वेलकम जी स्टूडेंट्स। आज हम 10 क्लास की बायो का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 10। इसके जो बाकी 9 चैप्टर हैं वो क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब ये 10 क्लास की बायो का पहला चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज, मतलब गैसों का तबादला। कौन कौन सी गैसेज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो कि नेसेसरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो इससे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी स्पीशीज़ के लिए, मतलब कौन सी जानदार के लिए कौन कौन सी गैसेज किस किस वक्त ज़रूरी हैं और उनका मैकेनिज्म तरीक़ेकार क्या है, उनका इनहेल करने का तरीक़ेकार क्या है और उनका एक्सहेल करने का तरीक़ेकार क्या है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर पहला आपको दिया इंट्रोडक्शन यानी तारुफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स, तमाम जानदारों को ज़रूरत है एनर्जी, तवानाई की, टू परफॉर्म, अंजाम देने के लिए, देयर लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी, इनकी ज़िंदगी को बरकरार रखने वाले कामों के लिए। मतलब जितने भी जानदार दुनिया पर हैं, चाहे वो इंसान हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, जो भी हैं, उन सबको अपने तमाम जो ज़िंदगी के काम हैं उसको करने के लिए तवानाई की ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता है कि तवानाई के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। तो हर जानदार को काम करने के लिए किसी की ज़रूरत है, तवानाई और ताकत की। वी ऑलरेडी नो, हम पहले ही ये जानते हैं, दैट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई वाहिद जो सोर्स आपके पास है तवानाई का, अल्टीमेट वाहिद सोर्स, जरिया ऑफ एनर्जी तवानाई का, इस सनलाइट, वो सूरज की रोशनी है। ज़िंदगी के लिए आपके पास जो सबसे जो वाहिद ज़रिया है वो आपके पास सनलाइट है। अगर सनलाइट आपके पास है तो आप बाकी एक्टिविटीज़ को अंजाम दे सकते हैं। अब सनलाइट क्यों ज़रूरी है, तो उसके लिए पहले जो आपके पास है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, तो आपके पास जो ज़िया तालीफ़ी जानदार होते हैं। अब ज़िया तालीफ़ के बारे में आप पिछली क्लास में तफसील से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी ज़िया तालीफ़ी जानदार वो जानदार होते हैं जो कि आपके पास सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ज़िया तालीफ़ी जानदार कैप्चर, ये पकड़ते हैं सनलाइट, सूरज की रोशनी को। यहाँ पे दिया भी आपको कि रिकॉल फोटोसिंथेसिस फ्रॉम यूनिट नंबर 7, क्योंकि यूनिट नंबर 7 जो 9 क्लास में आपने पढ़ा है उसमें आप दोबारा इसको देख लीजिए। एंड प्रिपेयर एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और इसके ज़रिए क्या करते हैं फिर, और प्रिपेयर और बनाते हैं एनर्जी रिच, तवानाई से भरपूर, यहाँ रिच का मतलब भरपूर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, नामियाती मॉलिक्यूल्स या साल में, फूड जिसको हम खुराक भी कहते हैं, बाय यूटिलाइजिंग, इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को। मतलब सूरज की रोशनी तो बहुत ज़रूरी आपके पास है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की भी ज़रूरत होती है ताकि वो आपके लिए फूड तैयार कर सकें। ऑक्सीजन इज़ रिलीज, ऑक्सीजन खारिज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट, एक इजाफी मसनूआत या इजाफी चीज़ के तौर पर। इस पूरे मैकेनिज्म में आपके पास फूड बनता है सनलाइट की मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंज्यूम करके, यानी खर्च करके। तो इससे आपके पास जो बनता है वो ग्लूकोज की शक्ल में या स्टार्च की शक्ल में होता है, और ऑक्सीजन आपके पास एक इजाफी मसनूआत या इजाफी चीज़ के तौर पर बह जाती है, जो कि फिर बाहर एटमॉस्फेयर में या इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दी जाती है। वो फोटोसिंथेसिस ज़ैर तालीफ के। रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म, और अमल तनफ़ुस का काम होता है तमाम जानदारों में। ये तो हमें पता है, जितने भी जानदार हैं दुनिया में उनमें सबको सांस लेने की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, सांस लेने के दौरान, दे यूटिलाइज, वो इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को, टू ब्रेक डाउन, तोड़ने के लिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, नामियाती मॉलिक्यूल्स को, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की शक्ल में, टू रिलीज एनर्जी के, उससे वो तवानाई खारिज करें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग ये बात ज़रा समझ लीजिए कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन ये एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शंस हैं। फोटोसिंथेसिस में आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं आपके लिए, फूड, यानी आपके पास स्टार्च और ग्लूकोज बनाते हैं। जबकि वही जो आपके पास स्टोर्ड फूड होता है, या आपके पास स्टोर्ड फूड की शक्ल में होता है, फिर जब आप इसको खाते हो फूड की शक्ल में, तो उसके बाद फिर जब ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को उससे अलग कर देता है और तवानाई आपके लिए रिलीज़ कर देता है। तो ये बिल्कुल इसका अलट उलट है। अब एक जैसे कि आप ये देखो कि फूड आपके पास एक लॉक है और ऑक्सीजन की चाबी है। अगर आपके पास चाबी नहीं तो आप लॉक नहीं खोल सकोगे। अब सपोज़ एक शख़्स है, उसने बहुत सारा खाना खाया और वो फिर क्या हो गया, मर गया। तो अब खुराक तो उसने की, लेकिन जो उस खुराक की तवानाई थी उसको हासिल करने के लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। अब ऑक्सीजन उसको मिल नहीं रही, तो अगर उसने बहुत सारा खाना भी खाया होगा तो उसको कोई भी तवानाई नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पर फिर इन दिस यूनिट, इस सबक में, वी विल स्टडी, हम मुताला करेंगे हाउ ऑर्गेनिज्म, कैसे जानदार गिव एंड टेक, गिव देते हैं एंड टेक और लेते हैं द गैसेस, गैसों को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स हमें पता है कि अमल तनफ़ुस के लिए हमारे पास दो गैसेस की ज़रूरत होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक ऑक्सीजन। एक को हम इनहेल करते हैं, एक को हम एक्सहेल करते हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम कब कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल या एक्सहेल करते हैं और कब ऑक्सीजन को हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं। क्योंकि आपके पास ऐसी सूरतें होती हैं जानदार में, ख़ास तौर पे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में, कि वो क्या करते हैं,
کہ وہ جب خوراک تیار کرتے ہیں پہلے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو انہیل کرتے ہیں اور آکسیجن کو ایکزیل کرتے ہیں which are needed جس کی ضرورت ہوتی ہے فوٹو سینتھسس اینڈ ریسپائریشن زیادہ تالیف کے لیے اور تنفس کے کام کے لیے. وی ول آلسو اسٹڈی ہم یہی پڑھیں گے دا ہیومن ریسپائریٹری سسٹم کہ انسان کے تنفس کا نظام اینڈ اٹس کامن ڈیزیزز ان ڈیٹیل اس کی عام بیماریاں تفصیل سے. مطلب اس چیپٹر میں ہم سارا انہی گیسز کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ گیسز کیسے ہم انہیل کرتے ہیں, کیا کون کون سے میکینزم ہوتے ہیں, اس سے ہم توانائی کیسے ریلیز کر سکتے ہیں, اور فوٹوسینتھسس کیا ہے اور ریسپائریشن کیا ہے, ان سب کے بارے میں پڑھیں گے. تو ہوپ سو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج ہم نے اس کا انٹروڈکشن پڑھا, پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کے باقی ٹاپکس پڑھیں گے. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. آپ تو بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.